नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है और आशा करता हूँ आप अच्छे हो। और अब मैं संविधान सभा की दूसरी क्लास लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, पहली क्लास में आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। कुछ प्रॉब्लम आई होगी वॉइस की या प्ले बोल्ड की, जो भी है, पर मैं कोशिश करूंगा। आज वाली क्लास बहुत इंटरेस्ट होने वाली है, तो देख लेता हूँ। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। लाइव कौन कौन आया है? जुबीन आ चुके हैं लाइव, नेम चंटाक, विक्रम सर भी आ चुके हैं, अनीस सर भी आ चुके हैं और तमाम मेरे साथी दोस्त भी आ चुके हैं। तो दोस्तों, जितना हो सके शेयर करना। और मैं नेक्स्ट क्लास, सॉरी आज वाली क्लास है ना, मतलब नेक्स्ट एपिसोड इसका आज लेके आया हूँ। और अपने आज से पढ़ेंगे संविधान निर्माण। वैसे पॉलिटिकल ऐसा सब्जेक्ट है, अपने पढ़ना भी चाहिए। यह अपने सामाजिक तौर पे भी पढ़ना चाहिए, वैसे भी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने सब्जेक्ट में नहीं है तो इसे नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे इसके अंदर आर्टिकल है, वे देखना चाहिए कितनी मुश्किल से अपना संविधान बना था, भीमराव अम्बेडकर ने कितना योगदान था इसका, है कितने लोगों ने इस पे, मतलब कितना योगदान दिया था इन लोगों ने। तो संविधान तो सभा जैसे अपने पढ़ी थी, कितना मतलब अपने मांगे पढ़ी थी, अंग्रेजों का प्रयास पढ़े थे, इसी प्रकार से अपने आगे देखेंगे संविधान निर्माण कैसे हुआ। वो तो संविधान सभा थी, तो अपने ये भी पढ़ना चाहिए। जैसे राजा महाराजाओं की कहानी पढ़ते हैं अपने, उन्हीं का भी एक कानून था उस टाइम में भी, हर टाइम में एक कानून था। अब ये भारत का संविधान है अपना भारतीय संविधान पूरे देश में सबसे अच्छा है। जैसे पूरे विश्व में ना, इस भारत देश का संविधान सबसे अच्छा संविधान है। तो अपने इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। जितना कोशिश होगा मैं उतना समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, और जितना हो सके मैं भी आपकी तरह ही हूँ स्टूडेंट, और मैं इसलिए पूरी कोशिश करूंगा पॉलिटिकल को समझाने की। जैसे संविधान निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा अपने पढ़ ली, और जिसने नहीं पढ़ी तो वो वीडियो देख लेना। पर जितनी होगा ना, मैं कोशिश करूंगा आपको पॉलिटिकल अच्छे समझाने की। तो फटाक से अपने रिवीजन कर लेते हैं वापिस से। जैसे 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, गृह स्वराज विधेयक पास किया था। और उसके बाद दूसरी मांग होती है भारत की, 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने की थी यंग इंडिया पत्रिका के अकॉर्डिंग। और तीसरी मांग होती है 1924, मोतीलाल नेहरू ने की थी। और 1928 के अंदर उन्होंने ब्लू प्रिंट कहा था नेहरू रिपोर्ट को। और 1934 के अंदर आते हैं एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय, औपचारिक तरीके से इन्होंने भी मांग की थी। तो ये क्वेश्चन ये बढ़ता है, औपचारिक तरीके से किसने मांग की थी? एम एन राय ने की थी। और 1935 में कांग्रेस ने मांग की थी। अब ये पूछते सर्वप्रथम कांग्रेस ने संविधान सभा के निर्माण के लिए कब मांग की थी? 1935 में की थी। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। 1938 के अंदर है ना, ये कहा था कि वैश्य मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, और वो चुनाव हुए थे अप्रत्यक्ष के आधार पर। और उसके बाद आते हैं 1939 के अंदर महात्मा गांधी ने एक ही बात बोली थी, भारत में सांप्रदायिकता के साथ जितने भी अन्य समस्या है उन सब का निवारण होना चाहिए। इसी प्रकार ये होगा। फिर अंग्रेजों का प्रयास आते हैं, अंग्रेजों को प्रयास लेके आती है, क्यों भारतीयों की मांगी होगी। फिर अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था कि आप हम ना, जैसे विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम भारतीय संविधान सभा की मांग करेंगे, मतलब भारतीय संविधान सभा का गठन करेंगे। तो 8 अगस्त 1940 हुआ था अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिथिंगो ने किया था अगस्त प्रस्ताव। पर ये इसके अंदर कांग्रेस और मुस्लिम ने विरोध किया था। तो फिर उसके बाद 22 मार्च को आता है 1942 को आता है सर सेटफोर्ड क्रिप्स प्रस्ताव आता है। क्रिप्स प्रस्ताव उन्होंने कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को इसलिए विरोध किया था, इसमें पाकिस्तान के निर्माण के बीज नहीं थे। और महात्मा गांधी ने बोला एसएफएल बैंक में जारी किया पोस्ट डेटेड चेक है ये। फिर उसके बाद आता है जून 1945 के अंदर वेवल प्रस्ताव ये है कि जिसने कि अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी विश्व युद्ध के अंदर है, तो इसको अंदर अपने उन्हीं लोगों को नहीं, जिसने सहायता की उन्हीं लोगों को बिठाएंगे संविधान सभा के अंदर नहीं। तो इसी कारण इससे तीनों का विरोध हुआ था और ये असफल भी हुए थे। फिर कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन है ना 24 मार्च 1946 को भेजते हैं। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं क्यूलेटली हैं। फिर उसके अंदर तीन इंसान भेजते हैं, मतलब 3 मेंबर भेजते हैं कैबिनेट मिशन के। सर पैथिक लॉरिस भेजते हैं और सेटफोर्ड क्रिप्स भेजते हैं और एक एवी अलेक्जेंडर भी भेजते हैं। इस प्रकार से ये रिवीजन है, और बाकी वो वीडियो देख लेना। और उसके अंदर मैं जितना कोशिश की वो लिख के भी समझाया था और वैसे बोल के भी बताया था। ठीक है, तो आज की शुरुआत करते हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण इस प्रकार से होता है कि इससे पहले अपन एक थोड़ा मोटिवेशन पढ़ लेते हैं। द मोर यूर बिलीव इन योर सेल्फ द फर्दर यू विल गो। जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही आगे जाओगे। ये इंग्लिश की बहुत बेस्ट लाइन है एक। तो इसलिए दोस्तों अपने शुरुआत करते हैं संविधान का निर्माण, संविधान मेकिंग। संविधान निर्माण कैसे हुआ था, किन लोगों का प्रयास था, आगे क्या होगा। बहुत इंटरेस्ट होने वाली है क्लास। जितना हो सके ना साथ में नोट्स भी बनाते रहना, और मैं लिखने का टाइम भी दूंगा। तो जितना जल्दी हो सके ना लाइव जुड़ जाना। और अपनी ये शुरुआत कर रहे हैं, वो देख लेते हैं कौन आया। और मैं शुरुआत कर रहा हूँ संविधान का निर्माण।
दोस्तों मैंने ईयरफोन इसलिए डाल रखे हैं क्योंकि माइक की तरह काम करे। मेरे पास एक बार माइक नहीं है ना, इसलिए मैंने ईयरफोन डाल रखे हैं। तो अपने ये पढ़ते हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण मतलब भारत का संविधान, तो इसमें हेडिंग लिख लो संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ था? फर्स्ट सेशन ऑफ दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भारत के संविधान में प्रथम अधिवेशन होता है, ये लिखो, भारत संविधान सभा का के प्रथम अधिवेशन में, ये लिखो, संविधान सभा का संविधान सभा का प्रथम संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है। कब होता है? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक होता है। 9 दिसंबर से, यहाँ पे लिखो, नोट्स बना लो, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक होता है। क्या होता है? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक होता है। संविधान का निर्माण पढ़ रहे हैं। संविधान के निर्माण के अंदर संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है। तो अब इसके अंदर है, इस अधिवेशन में पहली बैठक का आयोजन कब होता है? ये एक बार लिख लो। इस अधिवेशन में पहली बैठक का आयोजन कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को होता है। कहाँ होता है? दिल्ली में, पुरानी संसद भवन। अब तो नई संसद भवन बन चुकी है, ये पुरानी संसद भवन के अंदर होता है। ये लाइन लिख लो। इस अधिवेशन, देखो, इस अधिवेशन में पहली बैठक आयोजन, पहली बैठक का आयोजन कहाँ होता है? पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946। ये बता रहा हूं मैं। 9 दिसंबर 1946। ये कहाँ होती है? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पर? पुरानी संसद भवन में होती है ये बैठक। तो दोस्तों बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों कि दोस्तों बताओ, संविधान सभा की पहली बैठक कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया था कि क्वेश्चन लिखो एक बार। संविधान सभा की, क्वेश्चन ये लिखो, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? इसका आंसर बताओ। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? अब कोई तो मुझे 200 फोन आएगा, बताओ दोस्तों कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था? तो संविधान सभा में अब कोई तो 207 कह रहा है, कोई क्या कह रहा है? 211। अब आप बताओ दोनों में से क्या है? अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, 207 सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक के अंदर हुए थे। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक के अंदर 207 लोग थे और संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के अंदर 211 लोग थे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा? प्रथम बैठक में कितने लोग थे? प्रथम बैठक में 207 लोग थे, न कि 211।
आप कंफ्यूज हो जाए कि 211 थे प्रथम अधिवेशन में। प्रथम अधिवेशन कब चला था? 9 से 23 दिसंबर चला था। पर अपने इस बैठक के अंदर, इस बैठक के अंदर थे 207, नहीं कि 211 नहीं थे, 211 इन टोटल में थे 211। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? चलो ये मुझे बताओ, प्रथम बैठक में कितने महिलाओं ने भाग लिया था? संविधान सभा जैसे प्रथम बैठक 9 दिसंबर को होती है, इसके अंदर कितने महिलाएं थे? ये समझो 207 प्रथम बैठक में बैठे थे, ठीक है, इसके अंदर कितनी महिलाएं थी? कोई बताओ मुझे। इसके अंदर थी 10 महिलाएं। कितनी? 10 महिलाएं। पहले क्वेश्चन ये लिखो कि संविधान सभा की पहली बैठक के अंदर 207 लोग थे, ये क्वेश्चन लिखो। और संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में, यहाँ अधिवेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये लिख लो। प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य? 211, ठीक है। और यहाँ पे देखो संविधान सभा की प्रथम ये अधिवेशन लिख लिया, प्रथम बैठक है, यहाँ पे बैठक लिख लो। महिलाएं कितनी थी? ठीक है, महिलाएं की संख्या कितनी थी? 10। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में महिलाएं की, मतलब संविधान सभा प्रथम बैठक में महिला की संख्या की, संविधान निर्माण हो रहा है ना इसकी, तो ये बताओ संविधान सभा के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के अंदर थी 15, याद करो 15 बताई थी ना, तो ये इतना लिखो एक बार। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है, संविधान सभा के अंदर 207 लोग क्यों बैठे थे? तो ये भी क्वेश्चन लिखो एक बार। संविधान सभा की पहली बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में 207 ही लोग क्यों बैठे थे? 207 लोग क्यों बैठे थे? क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासतों ने बहिष्कार किया था इसका, पहली बैठक का। मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत ने इसका बहिष्कार किया था। इस बहिष्कार के कारण चर्चिल ने एक बहुत ही सुंदर कथन कहते हैं, बहुत ही शानदार कथन बोलते हैं, संविधान सभा बिना दुल्हन के शादी के समान है। संविधान सभा बिना दुल्हन की शादी के समान है, ये चर्चिल ने कहा था। और चर्चिल ने एक बार पहले संविधान सभा के अंदर, वो संविधान से सभा थी उसके अंदर भी बोला था, ये संविधान निर्माण के अंदर बोला था, पहली बैठक है संविधान सभा पहली बैठक के अंदर। उस टाइम भी चर्चिल ने एक बात बोली थी, एक ही प्रतिनिधि की संस्था, चर्चिल ने ये भी बोला था। तो चर्चिल ने इसमें क्या बोला था, ये लिखो एक बार। पहले इसमें लिखो मुस्लिम लीग लिखो, हैदराबाद रियासत ने क्या किया, विरोध किया था इसका, ये आप लिख लो, ठीक, विरोध किया था या बहिष्कार किया था इसका, ठीक है। और चर्चिल ने क्या कहा था, चर्चिल का लिखो, चर्चिल ने क्या लिखा था, सॉरी चर्चिल ने क्या कहा था, चर्चिल ने ये कहा था संविधान सभा बिना दुल्हन के शादी के समान है। ये चर्चिल का कथन था, ये कथन पूछा भी जाता है, संविधान सभा बिना दुल्हन के शादी के समान, ये किसने कहा था? विस्काउंट ने कहा था, चर्चिल ने कहा था, अलेक्जेंडर ने कहा था, किसने कहा था? ये कहा था चर्चिल ने, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये नोट आउट करो एक बार। नेक्स्ट लिखते हैं, मिटा रहा हूं इसको।
लाइव देखते हैं कौन कौन है। अच्छा, पुनीत सिंगाटिया भी आ चुके हैं लाइव, अदर भी लोग आए हैं, मनीष भी आए हैं। तो ठीक है दोस्तों, जितना उसकी कोशिश कर रहा हूँ मैं खोटी समझाने की। अब इसके अंदर संविधान सभा की पहली बैठक में क्या काम हुए थे? संविधान सभा लिखो, सॉरी ये मार्कर उस मार्कर से लिख रहे हैं, संविधान सभा की पहली बैठक में क्या क्या काम कोई बता सकता है? संविधान सभा की पहली बैठक के अंदर क्या क्या काम हुए थे? संविधान सभा की पहली बैठक के अंदर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और अस्थायी उपाध्यक्ष इसको बनाया था फ्रैंक स्टोनी को। और इसी दिन भारत में पद की शुरुआत होती है प्रो टेम स्पीकर की, जो कि फ्रांस की परंपरा थी या फ्रांस से लिया गया था ये। तो ये लिखो, इसके अंदर यहाँ पे लिखो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, सच्चिदानंद सिन्हा क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। और अस्थायी उपाध्यक्ष इसको बनाया गया था, अस्थायी, एक बार ये लिखो, मैं मिटा देता हूं इसे। अस्थायी उपाध्यक्ष किसको बनाया था? फ्रैंक क्या था? सनोती। फ्रैंक संतोनी, ठीक है। इसको क्या बनाया था? अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया था? सच्चिदानंद सिन्हा, नाम तो सुना होगा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये अपने भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर है, क्योंकि इसी दिन एक प्रोटेम स्पीकर की शुरुआत होती है। लिखो, इसी दिन से प्रोटेम स्पीकर की, ये मिटा रहा हूं दोस्तों, स्पीकर की शुरुआत होती है। ये कहां से लिया गया है? ब्रैकेट में फ्रांस से लिया गया। ये फ्रांस की परंपरा थी प्रोटेम स्पीकर की। ये एक बार तो लिखो। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, भारत का पहला प्रोटेम स्पीकर कौन था? जब शुरुआत यहीं से होती प्रोटेम स्पीकर की, तो सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि पहली लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? पहली लोकसभा का, लिख देता हूं, पहली लोकसभा का प्रोटेम, मिटा रहा हूं मैं, पहली लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? इसका आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर जल्दी से बताओ मुझे, देखता हूं। आपने पहली वाली वीडियो बहुत अच्छे से शेयर भी की थी, बहुत अच्छा व्यू मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों इसका था जीवी मावनकर। जीवी मावनकर ये पहली लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर था। दोस्तों मेरी चाय आ चुकी है, चाय पी लो आप भी। तो मेरे क्वेश्चन ये था, पहली लोकसभा, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है और प्रोटेम स्पीकर कौन है, मुझे ये बता दो। चलो मैं ये लिख ही देता हूँ क्वेश्चन। मिटा लिया किसी ने? नहीं मिटाया, वीडियो रोक के मिटा लेना, जरूर नहीं है लाइव चल रहा है तो उसी टाइम लिखो, बाद में भी देख लेंगे, ठीक है। वर्तमान में लिखो,
वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है और प्रोटेम स्पीकर कौन है? इसका आंसर दो। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, उसका प्रोटेम स्पीकर कौन है? वर्तमान में भर्तृहरि महताब कौन है? वर्तमान के अंदर ना 18वीं लोकसभा चल रही है 26 जून 2024 से, और इसकी है भर्तृहरि महताब। और इससे पहले कब थी? 17वीं लोकसभा कौन था? वीरेंद्र कुमार थे, जो 19 जुलाई 2019 के अंदर थी, ये 5-5 साल से थे। और 16वीं के अंदर थे कमलनाथ, 15 जून 2014 को। ये लिख लो, किसने लिख लिया? तो ये मैं बता रहा हूँ मैं। ये लिखो प्रथम लोकसभा, ये लिखो लोकसभा की है ना 18वीं। पहले ये लिखो 15वीं कौन थे? सॉरी 16वीं, मार कर ये 16वीं लिखो। तो 16वीं के थे कमलनाथ, ठीक है। कमलनाथ ये कब से बने थे? 15 जून 2014, ठीक है। 17वीं कौन थे? 17वीं दोस्तों क्या नाम रहता है? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार ये कब से बने हैं? 19 जून 2019 से। अब 18वीं का अभी बताया था मैंने, कौन थे? 18वीं का भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब, ठीक है। भर्तृहरि महताब ये कब से है? 26 जून, इसका लिख लो 26 जून 2024, ठीक है। वैसे ना प्रोटेम स्पीकर पद की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये लाइन और लिख लो। ये लिख लिया, ये एक लाइन और लिखो। वैसे प्रोटेम स्पीकर पद की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। लाइन टू लाइन लिखता जा रहा हूं दोस्तों, पॉलिटिकल आपको आसान लग जाएगी। और संविधान से प्रोटेम स्पीकर पद की कोई व्यवस्था नहीं है। और पहला प्रोटेम स्पीकर कौन बना? सचिदानंद सिन्हा बने थे। और ये अस्थायी अध्यक्ष भी थे। और अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक टोनी थे। और इसी दिन एक पद की शुरुआत होती है, कौन सी होती है? प्रोटेम स्पीकर, जो कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया गया था। और पहली लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर होता है जीवी मावलकर। और 17वीं अपने वर्तमान के भर्तृहरि मेहताब और 16वीं कमलनाथ होते हैं। और 17वीं कौन होते हैं? वीरेंद्र कुमार, ठीक है। इतना लिखो। अब दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण बैठक होती है, मिटा रहा हूं इसको। क्या होती है दूसरी महत्वपूर्ण बैठक? दूसरी महत्वपूर्ण बैठक कब होती है दोस्तों? इतना मुझे बताओ। दूसरी महत्वपूर्ण बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। लिखो दूसरी महत्वपूर्ण बैठक। दिसंबर 11 दिसंबर 1946 के दिन क्या काम होते हैं? इस दिन क्या कार्य होता? भारत के संविधान सभा के सभी सदस्य सर्वसम्मत होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बना देते हैं। ऐसा अस्थायी सदस्य कौन बना था?
पहली सभा के अंदर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी दिन अब ये लाइन लिखो कि संविधान सभा, इसके अंदर लिखो ये तारीख लिखनी 11 दिसंबर 1946 होती है। कार्य होते संविधान सभा, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बना दिया था? स्थायी सदस्य। यहां पे लिख रहा हूं, स्थायी सदस्य बना दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बना दिया गया था 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अब ये स्थायी सदस्य कौन बन गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे इस टाइम दूसरी बैठक के अंदर? ये लिखो इतना, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? देख रहा हूं। अच्छा, कोई तो ये कह रहा है सर फनी मोमेंट भी हो जाए। दोस्तों जैसे टॉपिक आएगा उसी तरह फनी मोमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट ये मिटा रहा हूं मैं। संविधान सभा का ये लिखो, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? 2 लोग थे। कौन थे? 2 लोग थे। एस.सी. मुखर्जी, एक था एस.सी. मुखर्जी, दूसरा कौन था? वी.टी. कृष्णमाचारी। वी.टी. कृष्णमाचारी ये थे। ये अपने जयपुर से थे। ये अपने कहां से थे? जयपुर से थे। ठीक है। और जयपुर से मैं एक स्टोरी याद बताता हूँ। 2018 की बात थी, समझे 2020 की बात थी। ये जयपुर ये थे और अपने फ्रेंड के साथ गया था। तो अमेर का किला घूम रहे थे, अमेर फोर्ट घूम रहा था। तो वहाँ पे अंग्रेज लोग आए हुए थे, टूरिस्ट है। तो मैंने कहा चलो अपने अंग्रेजों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो मैं वहाँ पे गया था। सभी लड़कों ने कहा यार तू ही खिंचवा ले, और हम तो नहीं खिंचवाएंगे। फिर मैं गया, वहाँ पे एक लेडी थी, लड़की थी। तो मैंने उससे जाके बोला एक्सक्यूज मी, तब उसने नहीं देखा। फिर मैंने बोला एक्सक्यूज मी, तब उसने मुझे देखा। फिर मैंने बोला कैन आई टेक ए फोटो विथ यू, तब उसने देख के हंसने लगी। फिर मैंने कहा मैंने सोचा इंग्लिश तो मैंने सही बोली है समथिंग, तो हंस क्यों रही है? फिर उसने कहा, पता क्या बोला उसने? और बागड़ी भाषा में बोला था, ना भाई मम्मी रोड़ा कर सी। मैंने कहा अंग्रेज कब से बागड़ी बोलने लग गए? फिर पता चला कि वो हनुमानगढ़ से थी, उसकी मोम भी आई थी। उसको स्किन का वैसे प्रॉब्लम हो जाती है, वाइट वैसे थी, और मैंने अंग्रेज समझ लिया था। मैंने कहा सॉरी सिस्टर, मुझे पता नहीं था। तब कह रहे कोई बात नहीं। फिर मैंने पूरी फैमिली के साथ फोटो ली थी, हनुमानगढ़ की थी। तो जयपुर से याद आ गया था। जयपुर से कौन था? वी.टी. कृष्णमाचार्य। ठीक है दोस्तों, अब संविधान सभा लिखो आगे। फनी मूवमेंट हो गया। वैसे फनी मूवमेंट हर लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है, किसी की लाइफ में देख लो फनी मूवमेंट भी होता है। चलो अपने आगे लिखो संविधान सभा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार भी थे, और भारतीय संविधान का प्रारूपकार भी कौन थे? बी.एन. राव थे। तो ये लिखो, मैं मिटा रहा हूं। ऐसे टॉपिक रिलेटेड ही कोई बात याद आती है। ठीक है। अब ये लिखो संविधान सभा। संविधान सभा,
संविधान सभा का एक पॉइंट डालो, इसका लिखो संवैधानिक। आप पूरी लाइन भी लिख सकते हो संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार, या 2 नंबर में ये लिख रहा हूं भारतीय संविधान का प्रारूप। ये दोनों कौन थे? BN राव। कौन थे? BN राव। आप इसके आगे लगा के लिख सकते हो BN राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार और भारतीय संविधान का प्रारूपकार। आज अपने पढ़ेंगे संविधान सभा का भीमराव अम्बेडकर ने क्या मतलब किस फैसले पे भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया था, किसने क्या भाग लिया था, क्यों अपने 26 जनवरी के दिन क्यों ना थे संविधान दिवस है। हालांकि संविधान तो अपना 26 नवंबर को भी हो चुका था, बन चुका था पूरी तरह से, तो उसी दिन आंशिक रूप से क्यों लागू हुआ था, तो इसी प्रकार से पढ़ेंगे कंटिन्यू। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, अपने अगली लाइन लिखो, ये देखो इसी है ना, इसी प्रारूप जांच है, ये प्रारूप समिति है ना, संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप, इसके जांच हेतु 29 अगस्त 1947 की समिति बनी थी। इसी दिन नहीं, मतलब इस प्रारूप की जांच हेतु एक समिति बनी थी। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बोले उसे। सुने प्रारूप समिति पॉलिटिकल में पढ़ते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? भीमराव अम्बेडकर। अब होती है एंट्री भीमराव अम्बेडकर की, ठीक है। तो इसके अंदर अपने लिखते हैं, ये मिटा रहा हूं मैं, कुछ शब्द में लिख नहीं पाऊँ ना तो बोल सकता हूं मैं, वो लिख भी लेना, ठीक है। इसके नीचे लिख लेना, इसी प्रारूप की जांच हेतु, इसी प्रारूप जांच हेतु कौन सी तारीख थी? 29 अगस्त 1947 की बात चली। 1947 एक समिति बनती है, बनी थी। कौन सी थी? प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इतना लिखो, ये तारीख इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति कब बनी थी? 29 अगस्त 1947। किसके आधार पर? संविधान का प्रारूप कौन थे? प्रारूपकार BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव ही थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अस्सी मुखर्जी और VT कृष्णामाचार्य जयपुर के, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 के अंदर सभी 20 सदस्यों ने मिलकर स्थायी सदस्य बनाया था, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अपने इतने बढ़िया भी, और ये एक बार नोट आउट कर लो। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटाता हूं। अब अपने पढ़ते हैं प्रारूप समिति क्या थी, ठीक है। तो हेडिंग डालो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, BN राव थे प्रारूपकार, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। अब दोस्तों थोड़ी सी बात है, ध्यान से सुनना। प्रारूप समिति के अंदर अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे, बताया था अभी, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। और इसके अंदर 6 सदस्य भी थे। तो इसके अंदर अपने लिखो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये एक बार अध्यक्ष लिखो। उसके बाद अपने लिखते हैं 6 सदस्य कौन कौन से थे। इसके अंदर 6 सदस्य के नाम लिखो, ठीक है। पहला सदस्य कौन था? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। व्याधि मत लिख देना, अलादी कृष्ण स्वामी, ठीक है। ये लिखो अलादी
अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, एक का ही नाम है ये, तीन लोगों को मत समझ लेना। ठीक है, 2 नंबर कौन था? 2 नंबर एन गोपाल स्वामी। ठीक है, एन गोपाल स्वामी। 3 नंबर कौन था दोस्तों? के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी। ये कौन थे? एकमात्र क्या थे? कांग्रेसी। ये एकमात्र कांग्रेसी थे। प्रश्न ये पूछा जाता है कि वे प्रारूप समिति के अंदर है एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? के एम मुंशी थे। ठीक है, अपने अब 4 नंबर पर लिखेंगे। 4 नंबर पर लिखते हैं मोहम्मद सरदुल्ला। 4 नंबर मोहम्मद क्या थे? 4 नंबर क्या थे? मोहम्मद सरदुल्ला। मोहम्मद सरदुल्ला। 5 नंबर आती है बी एल मित्तर। ठीक है, 5 नंबर बी एल पित्तर मत लिख देना, मित्र भी मत लिखना। इसने त्याग पत्र किसको दिया था? ये बताओ मुझे, अभी मैंने बताया। त्याग पत्र किसने दिया? एन ने। कौन था? एन माधवराव। इसे दिया एन माधवराव को। ठीक है, अरे 6 नंबर से डिप्टी खेतान। सॉरी, मिटा रहा हूं मैं। 6 नंबर कौन थे? डिप्टी खेतान। डिप्टी खेतान। इसका निधन हो गया था। इसकी जगह कौन आया था? टीटी कृष्णमाचार्य। ठीक है, वो अलग था, वीटी था वो। ठीक है, कृष्णमाचार्य, पौधा कृष्णमाचार्य। ठीक है, 7 लोगों ने मिलकर प्रारूप समिति बनी थी। एक अध्यक्ष थे, 6 सदस्य थे। अलगादी कृष्ण स्वामी, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सरदुल्ला, बी एल मित्तर और डीपी खेतान। और बी एल मित्र की जगह एन माधवराव आगे थे और टीटी कृष्णाचार्य किसी जगह आए थे। डीपी खेतान के निधन के बाद आए थे। 7 लोगों से मिलकर बनी थी। तो मुझे फ्रेंड्स ये बताओ, आई हैव रिमेंबर एंड इज अ न्यू क्वेश्चन फॉर दैट इज द फॉर्मेट। मुझे ये बताओ कि भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा प्रारूप के समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति तो डॉक्टर भीमराव थे, प्रारूप के थे वो। ठीक है, संवैधानिक और प्रारूप के। और मुख्य संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन लिखो, साथ साथ नोट आउट करते रहना या वीडियो बाद में पॉज करके लिखना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिखो, भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? इसका आंसर बताओ। प्रारूपकार थे एल एन मुखर्जी। एल एन मुखर्जी। रानी मुखर्जी मत लिख देना। ठीक है, एल एन मुखर्जी। एस सी मुखर्जी कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, एस सी मुखर्जी वीटी कृष्णाचार्य वो थे ना, तो ये मतलब लिखना एल एन मुखर्जी थे। ठीक है, तो दोस्तों ये नोट आउट करो। ठीक है दोस्तों, अब अपने अगली बैठक लिखते हैं, मतलब तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946। ये लिखो तीसरी बैठक, ये मिटा रहा हूं। ठीक है, ये लिखो तीसरी बैठक। तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को ये अंतिम बैठक होती है, ये अगली बैठक। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस दिन क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। किस दिन? 13 दिसंबर के दिन। इस पर मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना 13 दिसंबर के दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और इस प्रस्ताव पर 8 दिन चर्चा चली थी। कितने दिन? 8 दिन चर्चा चली थी। और यह जनवरी 13 दिसंबर को होता, 8 दिन चर्चा चली थी। 8 दिन चर्चा चली हुई है। 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। मतलब 22 जनवरी 1947 ये कब होता है? 22 जनवरी 1947 को पारित होता है।
तो मुझे ये बताओ कि मैं एक बार इंक डाल लेता हूं, तो मुझे इस पर क्वेश्चन बताओ दोस्तों कि 22 जनवरी 1947 पारित होता है, 8 दिन चर्चा चलती है, 8 दिन इसके अंदर काउंट करते हैं तो कितने होते हैं? 21 दिसंबर आते हैं, शायद 21 आते हैं, 21 दिसंबर ही आते हैं। 8 दिन चर्चा के बाद 22 जनवरी 1947 को ही ये क्यों पारित हुआ था? 8 दिन चर्चा चली तो 8 दिन थी, तो एक महीने तक किसका वेट किया था? एक महीने बाद क्यों पारित हुआ, मुझे ये बता दो। ठीक है, लिंक डाल लेता हूँ, तब तक मुझे कमेंट करो। एक महीने 22 जनवरी को क्यों पारित होता है? उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से बताओ दोस्तों, इसका जवाब क्या होता है क्या नहीं। बताओ दोस्तों, इसका जवाब क्या होता है? चलो बताता हूं मैं, इस दिन क्या होता था। फ्रेंड्स, व्हाट इज द टू डेज ऑब्जेक्टिव प्रोपोजल कॉल्ड? दोस्तों आज के टाइम उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, मुझे ये बता दो। ये तो पता होगा, प्रस्तावना जिसे हम उद्देशिका कहते हैं संविधान की। ठीक है, आज के टाइम ये है। तो एक बार ये लिखो, उसके बाद आगे समझा। तो एक महीने बाद क्यों पारित हुआ था, इसका भी जवाब मिलेगा। ठीक है, अगली बैठक ये मिटा रहा हूं मैं, इसको लिखो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। लेकिन तो 8 दिन चर्चा, इसमें 8 दिन चर्चा चली है। ठीक है, और ये लिखो, और ये 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। ये कब होता है? 22 जनवरी 1947 को। तो दोस्तों 29 अगस्त 1947 क्या हुआ था? प्रारूप समिति की जांच हेतु समिति बनाई गई थी। प्रारूप की जांच हेतु प्रारूप समिति की समिति बनाई गई थी। ठीक है, 29 अगस्त 1947। अब मुझे तो 22 जनवरी 1947 क्या हुआ था कि पारित होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरी बैठक के अंदर या अगली बैठक या अंतिम बैठक के अंदर 8 दिन चर्चा चली थी, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, और यह पारित 22 जनवरी को होना था, 21 दिसंबर को। तो 8 दिन चर्चा के बाद एक महीने तक किसका इंतजार किया था? ऐसा कौन सा शख्स था जिसे एक महीने बाद इसको पारित किया गया था? कोई बता सकता है? आज के टाइम में उद्देश्य का क्या है? प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना जिसे हम उद्देश्य का कहते हैं। और इस प्रस्ताव का ना उद्देश्य प्रस्ताव, इस प्रस्ताव का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और M.K. जायकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और M.K. जायकर ने विरोध भी किया था इस प्रस्ताव का। और इस प्रस्ताव को क्यों विरोध किया था, तो मुझे ये बताओ कमेंट में। तमाम साथीगण जुड़े हुए हैं, जुबिन भी लगातार है, नयनजन, पुनीत, मनोज, बहुत से तमाम साथीगण हैं, विक्रम, अनीस सर भी आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताओ उद्देश्य प्रस्ताव 8 दिन चर्चा क्यों चला था? क्योंकि इसी दिन ये M.K. जायकर और भीमराव अंबेडकर ने भी नेहरू जी के इस प्रस्ताव का विरोध भी किया था। क्यों किया था? तो दोस्तों ये कहानी अब बताता हूं मैं आपको कि ये कब पारित होता है। 13 दिसंबर 1946 के अंदर नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। ठीक है, इस पे 8 दिन चर्चा चली थी, उद्देश्य प्रस्ताव पर है, और ये अपने प्रस्तावना है जिसके उद्देश्य का कहते हैं। और ये 22 जनवरी 1947 के दिन पारित होता है। एक महीने तक इसका वेट इसलिए किया गया था क्योंकि एक महीने तक मुस्लिम लीग का इंतजार किया था। मुस्लिम इसमें भाग नहीं लिया था, तो एक महीने तक इसका इंतजार किया था मुस्लिम लीग का, ताकि वो भी आए, इसमें भाग ले।
तो 1 महीने तक मुस्लिम लीग आई नहीं थी। तो इसी कारण 1 महीने तक उनका इंतजार करके 22 जून 1947 को ये पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग नहीं आने के कारण 22 जून 1947 को पारित कर दिया था। इसी मुस्लिम लीग के नए आने से या भाग नहीं लेने से या नए आने से इसी कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और M.K. जायकर ने इसका विरोध किया था। किसका? उद्देश्य प्रस्ताव का। और भीमराव अम्बेडकर ने एक बात भी कही थी कि मुस्लिम लीग चर्चा में भाग लेना था। ठीक है, इसी समय विभाजन की बात भी तय नहीं हुई थी। इस टाइम है ना, जो 22 जून 1947 की बात चल रही है, इस टाइम भारतीय विभाजन की बात भी तय नहीं हुई थी। मतलब इससे पहले जो भी 1 महीने तक वेट किया था और मुस्लिम लीग ने इसमें भाग भी नहीं लिया था। M.K. जायकर, भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध भी किया था। किस कारण किया? मुस्लिम लीग को भाग भी लेना था और उन्होंने ये भी बात बोली थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इस वजह से यार दिन चर्चा चली थी, तो ये आप नोट आउट कर देना। ठीक है, ये लिख लिया आपको। अगर किसी को लिखना है ना तो ये लिख लेना 1 महीने बाद, इसलिए मतलब पारित हुआ था कि मुस्लिम लीग ने इस पे भाग नहीं लिया था और इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और M.K. जायकर ने इसका विरोध किया था। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि मुस्लिम लीग को भाग लेना चाहिए था। ठीक है, तीसरी बात यह हुई थी, इसी टाइम इसी समय भारत के विभाजन की बात भी नहीं हुई थी, सिर्फ विभाजन की बात भी तय नहीं हुई थी। ठीक है, तो इतना लिखो। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देता हूँ और अगले एक लाइन को ये भी लिखो। उद्देश्य प्रस्ताव ये लिख लिया, तो अपने ना आगे ये भी एक लाइन लिखो। इस टाइप उद्देश्य प्रस्ताव दूसरी बैठक हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में घोषणा की थी कि भारत का संविधान लागू होने के बाद एक बात बोली थी कि भारतीय संविधान जब लागू हो जाएगा, इसके बाद एक बात बोली थी, इंडिया विल बी ए फुल्ली सोवेरिगम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उन्होंने ये कहा था, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ठीक है, तो ये आप एक लाइन लिखो। ठीक है दोस्तों, ये लाइन लिखो। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लेके आए थे? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। और इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक घोषणा करते हैं, कि बोलो क्या करते हैं? भारतीय संविधान लागू होने के बाद कि भारत का संविधान लागू होने के बाद क्या बोलते हैं? लागू होने के बाद इंडिया विल बी ए फुल्ली सवेरिगम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, उन्होंने ये बोला था, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ठीक है, तो ये बात लिखो। चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये एक बार इतना लिखो। ठीक है, अब वो पता चल गया 1 महीने बाद क्यों इसका वेट किया गया था, 1 महीने बाद क्यों पारित हुआ, क्यों भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया था। ठीक है, तो ये भी मिटा रहा हूं। अब इसके आगे ना नीचे ये लिख लेना, जो मैं लिखूंगा वो लिखो। ठीक है, ये लिखो, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होगा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ये कौन कहता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव लेने के बाद उद्देश्य प्रस्ताव आता है 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बार लिखो।
चलो दोस्तों, मुझे बताओ फ्रेंड, आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चन कि आपसे कुछ सवाल पूछता हूं मैं दोस्तों। कुल अधिवेशन कितने हुए थे भारतीय संविधान सभा, मतलब संविधान निर्माण में? कुल अधिवेशन इतना लिख लिया। कुल अधिवेशन कितने हुए, कुल बैठकें कितनी हुई थी, कुल वाचन कितने हुए थे, मुझे ये बताओ। तो ये लिखो, कुल अधिवेशन, कुल अधिवेशन। कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 11 प्लस 1 प्लस 2 कितने हो गए? टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है। और कुल बैठकें कितनी हुई थी? 166। एनसीईआरटी कहती है 166 है बैठकें हुई थी कुल। ठीक है। कुल वाचन कितने हुए थे? कितने बार पढ़ा गया था? कितने हुए थे? 3 वाचन हुए थे। एक बार इतने लिखो, 3 वाचन ये कब कब हुए थे, कब कब हुए थे और किसने किया था ये 3 वाचन, ये लिखो। क्योंकि आज के टाइम किस नहीं से बनता है, नया यूनिक किस बनता है। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। तो दोस्तों पहला वाचन लिखो, वाचन नहीं वाचन। ठीक है, पहला वाचन लिख दो। कब होता है? 4 नवंबर को। 4 नवंबर से कब होता है? 9 नवंबर 1948 को। कब होता है? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को। ये किसने किया? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया था। ठीक है, ये किसने किया था? ये लिखो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। ठीक है। दूसरा वाचन कब होता है? दूसरा, एक बार इतना लिखो, पहला वाचन। ठीक है, दूसरा वाचन यहाँ पे दूसरा लिख देता हूं। ठीक है, दूसरा वाचन कब होता है? 15 नवंबर को होता है। ठीक है, 1948 चल रहा है। 15 नवंबर से कब होता है? 17 अक्टूबर 1949 को होता है। ठीक है, ये इसके किसने की थी? ये किसने किया था? बी.एन. राव। बी.एन. राव ने पढ़ा था, सैद्धांतिक सलाहकार और प्रारूप। बी.एन. राव, ये दूसरा वाचन हो गया। ठीक है, अब तीसरा वाचन लिखो इस पे। तीसरा वाचन कब होता है? तीसरा वाचन मुझे बताओ कब होता है? 14 नवंबर 1949 चल रहा है। ठीक है, इसके आगे ही होगा नेक्स्ट 1949। 14 नवंबर से कब होता है? 26 नवंबर तक। 26 नवंबर 1949 को। ये तीनों वाचन है। इस वाचन ये कौन करता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करते हैं। अब ये पूछा जाएगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कब किया था? कौन सा वाचन था? ये पहला वाचन था। पहला वाचन चलता है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चलता है। इसके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। दूसरा वाचन चलता है 15 नवंबर 1948 से कब चलता है? 17 अक्टूबर 1949। ये सबसे लंबा वाचन था। किसने किया था? बी.एन. राव ने किया था। तीसरा वाचन था 14 नवंबर से 26 नवंबर। ये किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो एक बार इतना लिखो। हाँ दोस्तों, और ये ना 11वां अधिवेशन भी था। ये क्या था? 11वां अधिवेशन भी था। 11वां अधिवेशन था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। इस अधिवेशन, ये अधिवेशन भी था 11वें अधिवेशन में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये भी लिखो। ठीक है, 11वें अधिवेशन लिख लेना। ठीक है, 14 नवंबर से 26 नवंबर तक 1949 तक 11वें अधिवेशन से में 3 शब्द जोड़े
11वें अधिवेशन में 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे? पहला शब्द था अंगीकृत, दूसरा शब्द था अधिनियमित, तीसरा शब्द था आत्मार्पित। आत्मार्पित, आत्मार्पित, ठीक है। पहला शब्द कौन सा था, ये लिखो, अंगीकृत, ठीक है। दूसरा शब्द यहाँ पे लिखो, नीचे लिख देता हूं। दूसरा शब्द कौन सा था, अधिनियमित। तीसरा शब्द कौन सा था दोस्तों, दिख रहा है? दोस्तों दिख रहा है ना, आत्मार्पित। 3 शब्द जोड़े गए थे। एक बार ये लिखो, इसी दिन, किस दिन? 26 नवंबर 1949, इसी दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और इसी दिन भारत संविधान आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। ये भी लाइन लिख लो, इसी दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और इसी दिन भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, इस टाइम, इसी दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे संविधान में? इसी दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, 16। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाना, ठीक है, साथ साथ में। 3 शब्द जोड़े गए थे, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, ठीक है। और इसी दिन पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था और इसी दिन आंशिक रूप से लागू भी हो गया था, पूर्णतः तैयार भी हो गया था और इसी दिन 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अब आप सोच रहे होंगे, संविधान जब 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था तो 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ था? कोई मुझे बताओ, 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? मतलब 2 महीने किसका इंतजार किया था? 2 महीने बाद ही क्यों लागू हुआ था, मुझे ये बताओ। चलो मैं देख रहा हूं। बहुत अच्छा, आप लोगों ने सपोर्ट कर रहे हो, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को। और अभी तक बहुत से अच्छे बच्चे लाइव भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे। और विशाल सिंह आटिया देखो कंटिन्यू लाइव है और बहुत ही अच्छा है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। 26 नवंबर, मुझे ये है दोस्तों, अब ये बताओ, 26 नवंबर को जब संविधान आंशिक रूप से लागू भी हो गया था, पूर्णतः तैयार हो गया था, 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था? ऐसा क्या दिन था संविधान में? इसका जवाब होता है 26 जनवरी याद करने के लिए। तारीख आसान होती है इसमें ना, 26 जनवरी याद रह जाती है, इसी कारण बात। यही है ना इसका आंसर? नहीं दोस्तों, इसका आंसर कुछ और है, आप सोचो, बताओ। दोस्तों इसी दिन लागू इसलिए हुआ था, चलो मैं बताता हूं। याद करो वो दिन, जब उस दिन की बात है, ये मिटा रहा हूं मैं एक बार। ये बात है 26 जनवरी 1929 की। कब थी? 26 जनवरी 1929। 26 जनवरी 1929 से लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता फ्रीडम पहला तिरंगा लहराया गया था। कब लहराया गया था? 26 जनवरी 1929, जब भारतीय विभाजन नहीं होता, लाहौर भारत में था, तो अब पाकिस्तान के अंदर है। तो इसी दिन है ना, भारत का पहला स्वतंत्रता झंडा तिरंगा फहराया गया था इसी दिन। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि आने वाले हर साल 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। इसी कारण अपना संविधान तो 26 नवंबर को लागू हो गया था, पर इस दिन के इंतजार के लिए 2 महीने वेट किया था, क्योंकि अपने स्वतंत्रता दिवस से 26 जनवरी को बना रहे थे। कब से? 1929 से लाहौर के रावी नदी तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। इस कारण से 26 जनवरी का वेट कर रहे थे। 2 महीने बाद अपना संविधान लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया? तो ये आप लिख लेना अगर ये समझ में आए कि ये 26 जनवरी 1929 के दिन लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का पहला तिरंगा फहराया था। इसी दिन घोषणा की थी 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस बनाया जाएगा, इसी दिन को।
और ये अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, पर 2 महीने इसके लिए इंतजार किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की थी 1929 के अंदर, इसी दिन अपने संविधान दिवस मनाए, इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी कारण 26 जनवरी को ये 2 महीने तक वेट किया था ताकि वो 26 जनवरी आ जाए और उसी दिन अपने संविधान लागू हो जाए। ठीक है, तो एक लाइन ये भी लिखो, 2015 के अंदर भारत सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर घोषणा की थी कि 26 नवंबर को हम भारत को संविधान दिवस के रूप में बनाएंगे। ये लाइन लिख लेना, रो की वीडियो। ठीक है, ये 2015 के अंदर भारत सरकार ने भी ये घोषणा की थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर ये घोषणा की थी कि 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाएंगे, क्योंकि संविधान अपने 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। इसी कारण हम 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब मैंने कितना बोले थे, 12 अधिवेशन बोले थे। टोटल अधिवेशन कितने हुए थे? 12, 11 प्लस 12, 11 अधिवेशन था। यही था 11 अधिवेशन है, 26 नवंबर है 12वां अधिवेशन, या इसे अंतिम अधिवेशन बोल सकते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950। लिखो, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसी दिन संविधान सभा को संविधान सभा के रूप में भंग किया था। कोई बता सकता है संविधान सभा को? ये लिखो, 24 जनवरी 1950। ये अंतिम 12वां अधिवेशन है। ठीक है, ये लिखो, 12वां अधिवेशन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसी दिन संविधान सभा को संविधान सभा के रूप में भंग किया था। इसका जवाब मुझे बताओ दोस्तों। ऐसे में एक सवाल पूछा गया था, भारत का संविधान सभा कितने समय तक काम किया था? क्वेश्चन लिखो एक बार ये क्वेश्चन लिखो दोस्तों। भारत में संविधान सभा कितने समय तक काम किया था? कितने समय तक चली थी? कितने समय तक काम किया? बताओ दोस्तों। मुझे पता था, ये उम्मीद नहीं थी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये संविधान का निर्माण का समय है। मैं पूछ रहा हूँ भारतीय संविधान सभा का कितने समय तक काम किया था? भारतीय संविधान सभा काम करके 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन किसी संविधान के निर्माण का था। 9 दिसंबर 1946 को मैंने बोला था ना अधिवेशन शुरू हो, फर्स्ट बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो ये लिखो, इसका आंसर देखो पहले तो, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ये कब से शुरू हुई थी ये मुझे बताओ। 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी, अभी होता है ना 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के रूप में भंग किया था। ठीक है, ये टोटल टाइम था 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। संविधान का निर्माण कब हुआ था? संविधान का निर्माण समय कितना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह कितने? 18 दिन थे, 16 दिन थे? मुझे बताओ दोस्तों, 18 दिन 16 दिन किस में थे? इसके अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो एक बार। और इस संविधान सभा को, जैसे 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा को संविधान सभा के रूप में भंग किया था और इस संविधान सभा को अंतरिम संसद का दर्जा दिया गया था। अब आप पूछो अंतरिम संसद क्या है? जब तक निर्वाचित संसद का गठन नहीं हो जाता तब तक ये काम करेगी संविधान सभा। ठीक है, अब निर्वाचित गठन हो चुका था, निर्माण हो चुका संविधान का, तब इसको अंतरिम संसद का दर्जा दिया गया था और इसी अकॉर्डिंग इसको संविधान सभा के रूप में भंग कर दिया गया था। ठीक है, अगर किसी को लिखना चाहते हो ना अंतरिम संसद क्या होती है, व्हाट इज द अंतरिम पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये लिखो, जब तक निर्वाचित सदस्य का गठन नहीं होता तब तक ये काम करेगी। निर्वाचित सदस्य का गठन हो चुका था तो इसी दिन संविधान सभा को संविधान सभा के रूप में भंग कर दिया गया था। ठीक है, इसी दिन दूसरा काम भी हुआ था। इसी दिन दूसरा काम क्या होता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। ये लाइन लिख लेना,
इसी दिन, किस दिन, 24 जनवरी 1950, मतलब इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। तो दोस्तों मुझे एक बात समझ नहीं आई, बताओ इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया था, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए या मनोनीत हुए या चयनित हुए या नियुक्त हुए, मुझे ये बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने थे तो मुझे ये बताओ वो निर्वाचित हुए थे या मनोनीत हुए थे या चयनित हुए थे या नियुक्त हुए थे, मुझे ये बताओ। क्यों बता सकते हैं क्या हुए थे? दोस्तों इसी दिन इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे। क्या हुए थे? निर्वाचित। ये क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। तो दोस्तों अब आप पूछोगे निर्वाचित किसने किया था? मतदाता कौन थे, है ना? क्योंकि निर्वाचित राष्ट्रपति का चुनाव कौन होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं। आप बताओ लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा का गठन क्या 1950 को हो गया था? 1950 को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का गठन हो गया था। पहली लोकसभा कब बनती है? 17 अप्रैल 1952 को होती है, ये बाद में होती है 1950 की। दूसरी राज्यसभा कब बनती है? 3 अप्रैल 1952 को बनती है। और सभी राज्यों में विधानसभा थी वो 1952 को बनती है। तब ये राष्ट्रपति कब बने थे? 24 जनवरी 1950 को। तब तो लोकसभा भी नहीं थी, राज्यसभा भी नहीं थी, विधानसभा भी बाद में बनी थी 1952 में, सभी बनी थी। 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन होता है और 3 अप्रैल 1952 को पहली राज्यसभा का गठन होता है और विधानसभा तो समथिंग सभी 1952 में बनी थी। तो राष्ट्रपति का निर्वाचित किसने किया था? क्वेश्चन ये है। पहले तो निर्वाचित हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब आप सवाल ये पूछोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति का निर्वाचित किसने किया था? तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप लिखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन किसने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लेना। अब मैं इसका आंसर है ना मैं वो बता रहा हूं आपको। सोचने वाली है रोचक तथ्य है, ये समझो। संविधान सभा का अनुच्छेद है 380, आर्टिकल 380, ठीक है। 380 के अनुसार इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निर्वाचन मंडल का उल्लेख 380 में था, ठीक है। 380 अनुच्छेद है संविधान का, ठीक है। इसके अंदर निर्वाचन मंडल का, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का मतलब निर्वाचन अनुसार संविधान के अनुच्छेद 380 में उल्लेख किया गया था। और निर्वाचन मंडल में संविधान सभा के जो लोग थे ना, संविधान सभा के जो लोग थे जो चुन के आए थे, मैंने बताया था, वो ही राष्ट्रपति का निर्वाचन किया था उन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो लोग थे ना उन्हें राष्ट्रपति का निर्वाचन किया था। ये 380 के अंदर लिखा था निर्वाचन मंडल, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे किसने निर्वाचन किया था। लोकसभा तो बाद में आई थी, राज्यसभा बाद में आई थी, विधानसभा भी बाद में आई थी, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये लिख लेना, ठीक है। 380, ये अगर वापस बोलता हूँ तो ये बोलता हूँ कि संविधान अनुच्छेद 380 के अनुसार इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन मंडल का उल्लेख 380 में था और इस निर्वाचन मंडल में संविधान सभा के लोग थे, उन्होंने राष्ट्रपति का निर्वाचित किया गया था इसी दिन, ठीक है। इतना लिख लो। दोस्तों इसी दिन तीसरा काम भी हुआ था। इसी दिन तीसरा काम क्या हुआ था कि 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। ये लिखो, अब लाइन टू लाइन लिखते जाना, ठीक है। इसमें 284 सदस्यों ने संविधान 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, अब पूछ ले कितने लोग थे? 284 लोग थे, ठीक है। प्रथम हस्ताक्षर किसने किया था? प्रथम तो बता सकता है? हस्ताक्षर किसने किया था? प्रथम करते पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम कौन करते हैं संविधान पर? अंतिम बता दो। राष्ट्रपति अपने,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर लिख लेना, ठीक है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो बोल रहा हूँ मैं साथ साथ में, प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम व्यक्ति थे जो संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो प्रथम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब मुझे ये बताओ, अपने राजस्थान में सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? कोई बताओ मुझे, मैं लाइव देख रहा हूं। बिल्कुल सही, राजस्थान से आते बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता जो कि उदयपुर से थे। तो ये लिखो राजस्थान से, मैं मिटा रहा हूं, लिखो राजस्थान से। आप लिख लेना राजस्थान से, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं राजस्थान से बलवंत सिंह मेहता। कहां से थे? ये थे उदयपुर से, ठीक है। 3 काम हो गए। इसी दिन चौथा काम भी होता है दोस्तों। इसी दिन चौथा काम क्या होता है? 24 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ये भी लिखो, ठीक है। तो एक साइड लिख लो राष्ट्रीय गान और एक साइड लिख लो राष्ट्रीय गीत, ठीक है। इस साइड लिख दो राष्ट्रीय गान, ठीक है। इस साइड लिख दो राष्ट्रीय गीत। अब ये बताओ, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? पहली बार गाया था 1911 के अंदर। और ये पहली बार कब गाया गया था? 1896, ठीक है। ये पहली बार गाया था 1911 को, ये 1896 गाया था। ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था, ये भी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। ये लिख लो, दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो ये लिख लो कांग्रेस के कलकत्ता ये सेम ही है, ठीक है। 11 मत समझ लेना, ये सेम, ठीक है। अब मेन टॉपिक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता करती है बिशन नारायण धर ने, और इसकी अध्यक्षता करते हैं रहमतुल्लाह सयानी ने, ठीक है। राष्ट्रीय गीत के रहमतुल्लाह सयानी थे, इसके थे बिशन नारायण धर। तो ये लिखो, ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अध्यक्षता लिखो, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अभी बताया था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण धर। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी करती है, इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर करते हैं, ठीक है। तो इतना एक बार लिख लो। कलकत्ता अधिवेशन होते हैं 1911 में था, ये 1896 के अंदर था, ठीक है। देखो एक बार इतना, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब मुझे चलो ये बताओ, राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब अपनाया था? राष्ट्रीय की राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय ध्वज को तो क्वेश्चन लिखो, राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब अपनाया था? ये लिखो। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब अपनाया था, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार 22 जुलाई लिखो, 22 जुलाई सन कौन सा था? 1947। 22 जुलाई 1947। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई चौड़ाई है 3:2, ठीक है। लिखो, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिगले वेकिया ने। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिगले वेकिया ने किया था। इसका निर्माण किसने किया था राष्ट्रीय ध्वज का? मैडम भिकाजी कामा ने, ठीक है। तो ये भी लिख लो, ये एक बार इतना लिखो, फिर मैं लिखा रहा हूं।
मिटा रहा हूं मैं। अब इसके नीचे जो डिजाइन, ये पूरा लिख लेना। इसका डिजाइन किसने क्या किया था, अभी बताया था दोस्तों, किसने, पिगलेवे किया। पिगलेवे किया है। और निर्माण किसने किया था इस राष्ट्रीय ध्वज का, निर्माण किसने किया था, मैडम कौन थी, मैडम भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा इसका निर्माण किया था, डिजाइन पिगलेवे ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब संविधान निर्माण में एक समिति बनी थी, संविधान निर्माण के दौरान एक समिति बनी थी। इस समिति को हम झंडा तदर्थ समिति कहते हैं, और झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो ये भी लिखो, मिटा रहा हूं मैं इसको, ये लिखो, संविधान निर्माण के समय, ये लाइन लिखो, संविधान निर्माण के समय, संविधान निर्माण के समय एक समिति बनी थी, एक समिति बनी थी। इस समिति का नाम बता दो, क्या था, झंडा, अभी बोले तो झंडा तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इतना लिखो। और भारतीय संविधान, जैसे भारत का संविधान है, जैसे मान लो ये संविधान है, ठीक है, ये संविधान, इस पे चित्रकारी है, ठीक है। भारतीय संविधान पर चित्रकारी किसने की थी, एक बार तुम लिखो, भारतीय संविधान पर चित्रकारी, मैं लिख मिटा रहा हूं, भारतीय संविधान की पुस्तक पर चित्रकारी, मैं सीधा लिख रहा हूं, संविधान पर चित्रकारी। संविधान पर चित्रकारी किसने की थी, दो लोग थे, कौन थे, नंदलाल बोस, लिखो एक का नाम, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। दूसरे अपने राजस्थान से थे, राजस्थान से कौन था, राजस्थान का भी योगदान है इसमें, राजस्थान से थे कृपाल सिंह, कृपाल सिंह शेखावत, ये राजस्थान से थे। संविधान सभा में चित्रकारी किसने की थी, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान से संविधान सभा पुस्तक चित्रकारी करने वाले कौन थे, कृपाल सिंह शेखावत थे, ठीक है, इतना लिखो। और संविधान पे क्वेश्चन बनता है, संविधान पे क्वेश्चन और है, चलो इतना लिखो। भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित मतलब किसने किया था, भारतीय संविधान मूलतः हस्तलिखित, ये भी लिखो, लिख लिया होगा। भारतीय संविधान लिखो, भारतीय संविधान हस्तलिखित किसने किया था, प्रेम बिहारी, कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, लिखो, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये क्या थे, भारतीय संविधान के हस्तलिखित थे, ठीक है। और अपना भारत का संविधान मूलतः लैटिन अंग्रेजी भाषा में है, ठीक है। और भारतीय संविधान का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, क्यों, तो वो तो अंग्रेजी में है, मिटा रहा हूं मैं ये। भारतीय संविधान का हिंदी में रूपांतरण भारतीय संविधान का हिंदी में
दोस्तों हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, ये बताओ मुझे। तो बस पानी पी लेता हूं मैं। हिंदी में रूपांतरण करते हैं कृष्णानंद वेद और दूसरा घनश्याम सिंह। तो ये लिखो, पहले लिखो कृष्णानंद वेद, 2 नंबर लिखो घनश्याम सिंह। ये संविधान को हिंदी में रूपांतरण करते हैं, भारतीय संविधान को, ठीक है। और भारतीय संविधान में कुल खर्चा कितना आया था ये भी लिखो, मिटा रहा हूं मैं इसे। भारतीय संविधान में खर्चा ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, आप लिख लेना 64 लाख। अगर 64 लाख है, अगर इसको अपने डिटेल से लिख दो तो ये बोलो 63,96,729 रुपए, ठीक है। मैं लिख रहा हूं 63,96,729 रुपए। ये क्या, इसके इतना खर्चा है, ये नोट आउट करो, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये मिटा रहा हूं। अब अपने ये पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था। ये लिखो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। इस संविधान के अंदर है ना, उस टाइम कितने थे भाग, कितने थे 22 अनुसूचियां कितनी थी 8, अनुच्छेद कितने थे 395 और वर्तमान साइज 470 समथिंग इतने हैं, ठीक है। इतना लिखो दोस्तों। पॉलिटिकल पढ़ने में, कोई सब्जेक्ट तो पढ़ने भी आसान होता है लिख लिख के, वरना कोई सब्जेक्ट आसान भी नहीं होता है। मेरे पास भी साइंस है तो मैं भी ये कह सकता हूँ मेरे को पॉलिटिकल नहीं आती, मैंने भी तो पढ़ा है लिख लिख के जैसे भी करके है। तो ये कोशिश ये होती है कि अपने जिस पर 100% दे देते हैं ना, वो अपना फेवरेट हो जाता है। अब चलो सपोज करो मैं बोल रहा हूँ मेरा साइंस फेवरेट है, तो वो भी तो पढ़ी थी मैंने, अगर वो भी नहीं पढ़ी तो मेरा फेवरेट कैसे हुआ। तो बात ये है कि पढ़ना तो पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को 100% देना पड़ेगा। और अब कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उसके लिए 100% क्या हर सब्जेक्ट को फेवरेट बनाना पड़ेगा। अब मैं तो ये कहता हूँ हर सब्जेक्ट को 3 घंटे दिया करो, साइकोलॉजी के अनुसार 3 घंटे हम सब्जेक्ट को देंगे ना, तभी अपने दिमाग में आएगा। अपने क्या टाइम टेबल बना देते हैं 1 घंटे का, 1 घंटे के अंदर कुछ नहीं होता। सपोज करो अपने को फिल्म देख रहे हैं, चलो मैं आपको बात बताता हूँ। अपने को फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, फिल्म होती है 3 घंटे, अब समझिए 2 घंटे आती है। तो कभी फिल्म ये से देखिए 45 मिनट ये फिल्म देख के फिर अपने दूसरी फिल्म देखिए 45 मिनट, फिर ये तीसरी फिल्म देखिए 45 मिनट, फिर ये फिल्म देखिए। देख तो लेंगे सभी पर समझ आएगी, तीनों की कहानियां अलग अलग चल रही होगी दिमाग में, तीनों कहानियां अलग अलग होगी। तो इससे अच्छा है कि अपनी फिल्म पूरी 3 घंटे देखते हैं ना, तो टॉपिक है जैसे अपने मतलब दुर्ग स्टार्ट कर लिया मान लो, या नदियां स्टार्ट कर दी जैसे जीके के अंदर, तो नदियां कंप्लीट करो एक दूसरे रिलेटेड, किससे क्या है। अब इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना, तो ये मतलब ये समझो कि आपने वो एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है। जब अपने फिल्म के लिए 100% दे सकते हैं, अपने उसका दिमाग पूरा एक देख सकते हैं कि यार ये फिल्म समझ नहीं आई, जब ये फिल्म के लिए 3 घंटे देख सकते हैं फिर वो समझ नहीं आ सकती जब वीडियो। तो ये पॉलिटिकल या जो भी सब्जेक्ट है अपना, समझते 3 घंटे टाइम कम से कम देना चाहिए हर सब्जेक्ट को, टाइम टेबल बनाओ तो भी, ठीक है। बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा है वैसे करो, पर ठीक है। अब आगे चलते हैं संविधान के स्रोत, ये भी लिख लेते हैं, वैसे ये तो बुक से आप पढ़ भी सकते हो, फिर भी चलो पढ़ लेते हैं। संविधान लिखो, संविधान के स्रोत। अब एक एक करके देश किस देश से क्या क्या संविधान मतलब क्या क्या लिए है, जैसे संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिए है, कौन सी कहाँ से लिए, विधियों का समान सेक्शन कहाँ से लिया है, संघाता शासन प्रणाली कहाँ से ली है, अपने ये विस्तार से थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार लिखो, ये मिटा रहा हूं मैं। अब लिखो ब्रिटेन, 1 नंबर ब्रिटेन से क्या लिया है, ब्रिटेन से लिया संसदीय शासन प्रणाली, लिखो
एक नंबर इसके अंदर है ना, पॉइंट डालो, ए या एक नंबर डालो, ठीक है। इसके लिखो संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। 2 नंबर लिखो न्यायपालिका की संबद्धता, ठीक है। सॉरी, न्यायपालिका तो अमेरिका से है, इसमें लिखो एकल नागरिकता है, ठीक है, सॉरी। और 3 नंबर लिखो, इसके 3 नंबर होता है विधि का शासन, ठीक है। ये संविधान से अलग देश से लिए, दूसरे संविधानों से लिए। ये एक बार लिखो तीनों। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना बस, ठीक है। अब लिखो अमेरिका, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। 2 नंबर थे ना, राज्य। अब संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने बहुत सारे स्रोत लिए। पहले मूल अधिकार लिया था, फिर न्यायपालिका की संबद्धता लिया, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का भी अधिकार लिया था, राष्ट्रपति का महाभियोग भी यहाँ से लिया था, उपराष्ट्रपति का पद भी यहाँ से लिया था, वीडियो के समान सुरक्षण भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। अब इतने लिखते हैं बारी बारी से, ठीक है। पहला लिखो मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार। 2 नंबर लिखो न्यायपालिका की, एक बार ये 2 लिखो, 12 लिखो। 3 नंबर लिख दो राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग। एक बार ये लिखो, ये बिठा देता हूं, राष्ट्रपति का महाभियोग। 4 नंबर लिखो, 4 नंबर ये लिखो कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का, हटाया जाना लिख दो। इनको हटाया जाने का अधिकार कहां से दिया, वहां से लिया। उपराष्ट्रपति, इसमें लिख दो उपराष्ट्रपति का, ये मिटा रहा हूं मैं, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद 5 नंबर हो गया। और ये 6 नंबर में मिटा रहा हूँ, सॉरी 6 नंबर लिख रहा हूँ मैं। 6 नंबर लिखो वीडियो के समान संरक्षण, वीडियो के समान संरक्षण। ये अपने संयुक्त राज्य अमेरिका से 6 लिए थे। 6 कौन कौन से? मूल अधिकार लिया था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया था, और उच्चतम न्यायालय को हटाने के लिए राष्ट्रपति महाभियोग लिया था, राष्ट्रपति का पद लिया था, वीडियो के समान संरक्षण लिया था, ठीक है। और ब्रिटेन से क्या लिया? संसदीय शासन प्रणाली, एक नागरिकता और विधि का शासन, ठीक है। अब कनाडा से लिखो, लिखो एक बार। अब लिखो कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिए थे? कनाडा से लिए संघात्मक शासन प्रणाली लिए थे, और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहां से की जाती है? ये कनाडा से लिए थे। अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, ये भी कनाडा से लिए था। तो ये लिखो, 3 यहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये लिखो संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली लिए, कनाडा से लिए, ठीक है दोस्तों। दूसरे, केंद्र द्वारा, सेंट्रल सरकार, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। 3 नंबर कौन सी थी? अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, शक्तियां
केंद्र के पास होगी। लिखो। ठीक है दोस्तों, मिटा देता हूं मैं इसे। अब आगे आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से भी लिए थे। संविधान का जब निर्माण हुआ था तो इनसे स्रोत ये लिए। एक लिखो, कितने नंबर थे, जो भी एक्स वाई जेड जो भी है ना, ये लिख लेना। आयरलैंड से क्या लिए थे, आयरलैंड से लिए थे, क्या लिए थे, नीति निर्देशक तत्व लिए थे। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया भी ली थी और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी लिए गए थे। ठीक है, ये भी लिखो, ये लिखो, एक नंबर पॉइंट लिखो, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, 2 नंबर लिखो, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक है, 3 नंबर लिखो, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। यह भी लिख लो, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। ये कहां से लिए, आयरलैंड से लिए। ठीक है, और जर्मनी से क्या लिया, जर्मनी से यहां पे लिखो, जर्मनी देश से लिए आपातकाल। राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाते हैं, जो भी है आपातकाल लगते हैं, तो ये क्या है, जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, सोवियत संघ से क्या लिया, सोवियत संघ से भी लिखो, सोवियत संघ से क्या लिया, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार कहां से लिए थे, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, एक बार इतना लिखो। दक्षिण अफ्रीका भी आता है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, तो ये एक बार ये मिटा देता हूं। दक्षिण साउथ अफ्रीका से क्या लिया, लिखो, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, अब कौन रह जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आ गया था, जर्मनी आ गया, सोवियत संघ आ गया था, दक्षिण अफ्रीका आ गया था, और कौन बचेगा, हाँ जापान। ठीक है, ये बता देता हूँ, जापान से क्या लिया, जापान से बताओ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया, जापान से लिया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम संविधान के स्रोत पढ़ चुके हैं, और आपने ये पढ़े भी हैं संविधान के स्रोत, आयरलैंड से नीति निर्देश तत्व भी लिए हैं। ठीक है, प्रक्रिया के लिए मौलिक अधिकार वहां से लिए है, संघातक संघ प्रक्रिया कनाडा से लिए है। तो इसी प्रकार दोस्तों अब अपने संविधान का निर्माण हो चुका है और संविधान अपना लागू हो चुका है 26 जनवरी 1950। अब आपको मालूम हो गया होगा अपना संविधान 26 नवंबर को तैयार हो गया। 26 जनवरी क्यों हुआ था, 1 महीने 2 महीने किसी लिया था, क्योंकि 1929 के अंदर लाहौर के अंदर है ना, 26 जनवरी 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया था, इसी वजह से ये हुआ था। ठीक है, तो इसी दिन याद करने के लिए 26 जनवरी को तारीख को याद रखने के लिए किया गया था। ठीक है, और आपने मेरी पहली क्लास बहुत अच्छे सपोर्ट किया था, जो भी था, पर मैं भी इतना कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, बस मैं भी आपकी तरफ पॉलिटिकल पढ़ा देता हूँ बस, या जो भी सब्जेक्ट है मैं भी कोई तैयारी कर रहा हूँ, बस जितनी कोशिश थी मैंने कहा चलो मैं पढ़ा देता हूँ। और कोई भी अब नेक्स्ट भी इस प्लेटफॉर्म पे टीचर आएंगे, कोशिश तो यही है कि अगले टीचर भी कोई आगामी होंगे, उसका नाम मैं अभी अनाउंसमेंट नहीं करूँगा, पर वो सरप्राइज भी होंगे, वो भी बहुत बड़े टीचर है, वो लाइव भी है। ठीक है, और अभी तक बच्चे बहुत अच्छे लाइव भी है, और मैंने अब ये संविधान निर्माण पढ़ा दिया है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, और सभी को गुड नाइट ढेर सारी, और बाय।